आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शन चैप्टर से प्राइवेट डिफेंस के बारे में। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया आपके लिए। अगर आप बिहार एपीओ या फिर किसी भी स्टेट के एपीओ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। From section 96, which talks about things done in private defense. So nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. ठीक है, आप कोई भी एक्ट करते हैं अगर वो नॉर्मल कोर्स में क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन आपने वो एक्ट किया है अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, राइट, दैट एक्ट प्राइमे फसाई विच अपीयर्स टू बी एन ऑफेंस विल नॉट बी एन ऑफेंस बिकॉज यू हैव डन इट इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, हर किसी को अपने आप को डिफेंस करने का राइट, हर किसी को अपने आप को डिफेंस करने का राइट, हर किसी को अपने आप को डिफेंस करने का राइट है, राइट। तो ये राइट आपको लॉफुली प्रोवाइडेड है एंड नो बडी कैन स्नैच दिस, राइट। सो सेक्शन 96 टॉक्स अबाउट दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, सो सेक्शन 97 टॉक्स अबाउट right of private defense of the body and of property, right? So every person has a right subject to restrictions contained in section 99. So section 99 में कुछ restrictions हैं कि आप किन किन केसेस में प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम अभी देखने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 99 में वो केसेस गिवन हैं जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उन सारे कंडीशंस को छोड़कर बाकी हर जगह यू कैन ऑलवेज यूज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सो एवरी पर्सन हैज अ राइट subject to the restrictions contained in section 99 to defend first his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body, right? अब एक तो आप खुद के बॉडी को डिफेंस करेंगे, राइट, अगर कोई एक ऑफेंस हो रहा है आपके बॉडी के अगेंस्ट में, सपोज यू आर बीइंग किडनैप्ड, यू आर बीइंग you are being hurt, somebody is trying to cause a grievous hurt to you, somebody is trying to cause an injury which may lead to death. So इस cases में you can always defend yourself and the body of any other person. अगर किसी आप खड़े हैं और आपको दिख रहा है कि लड़ाई चल रही है और उस केसेस में सामने एक बंदा, मान लीजिए आप खड़े हैं और ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है, ए क्या कर रहा है, ए इज एक्टिंग इन अ मैनर वेयर ए माइट कॉज डेथ टू बी, ए माइट कॉज डेथ टू बी। इन दैट केस यू कैन ऑलवेज डिफेंड बी। सेकेंडली, प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass, right? तो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी डिफेंस गिवन है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर somebody is harming your movable or immovable property, ठीक है, of yourself or of any other person, ठीक है, यहाँ पे भी ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी ही प्रॉपर्टी को कोई हार्म कर रहा है तभी आपके पास सेल्फ डिफेंस है, नहीं, किसी और के प्रॉपर्टी को भी अगर हार्म कर रहा है, you have the right to defend the property of some other person as well. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से देखिए, यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्राइम है जिसके केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को। अगर थेफ्ट हो रहा है
रॉबरी हो रही है, मिसचीव हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, या फिर अटेम्प्ट हो रहा है इसका, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, राइट। अब ये सारे जो क्राइम्स है, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, इसको हम बिल्कुल ही इनका अपना डेफिनेशन गिवन है, आईपीसी में, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, सो व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी a certain offense is not that offense by reason of youth, want of maturity of understanding, the unsoundness of the mind, or intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। कहने का मतलब है, सामने वाला बंदा जो ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है वो अभी इमेच्योर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अनसाउंड माइंड का है, मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो बंदा आपके ऊपर कोई हार्म कर रहा है तो आप चुपचाप खड़े रहेंगे, बिकॉज ही हैज़ बिन गिवन एक्सेप्शन अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी। नो, यू वॉन्ट बी स्टैंडिंग स्टिल हियर, राइट। यू अगेन हैव योर प्राइवेट डिफेंस राइट, और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अदर केसेस में। अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा होता, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा होता, तो जो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता, वैसा ही आप राइट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशंस भी हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has same right of private defense which he would have if Z were sane। समझ में आ रहा है? यहाँ पे Z अगर Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल A, अगर वो A को मारता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, तो यहाँ पे Z कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, बट ए अगर अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको किल कर देता है, ठीक है, अगर ए मान लीजिए वो अपने आप को प्राइवेट डिफेंड करता है और उस दौरान अगर वो किल कर देता है जेड को, तो भी उसके पास उसी तरीके से प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड हो जाता है। उसी तरीके से अगर जेड सेन होता है, तो नॉर्मल सिचुएशन में होता है, तो जो ए के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी ए के पास उतना ही प्राइवेट डिफेंस का राइट है, राइट। सो एक्ट अगेंस्ट विच देर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सो देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर एक पब्लिक सर्वेंट कोई एक एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, इफ ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट, मान लीजिए कोई बंदा अरेस्ट करने आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उस अरेस्ट करने आ रहा है, अगर वो लॉफुली अरेस्ट करने आ रहा है, तो यू डू नॉट हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और यहां पे एक कंडीशन है कि यू डू नॉट हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस केसेस में वेर इन देर इज रीजनेबली अगेंस्ट द एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। मतलब प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक वो पब्लिक सर्वेंट रीजनेबली आपको लग नहीं रहा है कि वो बंदा, मतलब पब्लिक सर्वेंट आपको किल करने वाला है, या फिर ग्रीवियस हर्ट, राइट। और यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि दो द एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। कहने का मतलब, मान लीजिए अरेस्ट कर रहा है बंदा, मान लीजिए अरेस्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, अरेस्ट करते करते आपको एक थप्पड़ मार देता है,
तो यू डू नॉट हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन दिस केस, दो दैट थप्पड़ इज नॉट जस्टिफाइबल बाई लॉ। तो चलो उसका हिसाब तो बाद में होगा, बट राइट नाउ यू डू नॉट हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt. If done or attempted to be done by direction of public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक अदर पर्सन काम कर रहा है by the under the direction of the public servant, right? सेम है बाकी। उसके बाद है कि देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, अगर आपके पास सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपके और किसी के बीच कोई ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाती है, ए जबरदस्ती बी को मारने लगता है, अगर बगल में पुलिस स्टेशन है तो बी लॉफुली बी को क्या करना चाहिए, he should go to the police station until unless there is reasonable apprehension that A may cause death to B। मतलब A क्या कर, until unless there is reasonable apprehension that before I reach to the police station A may cause death of me, A may cause death of me, right? तो इस केस में लेकिन अगर B के पास इतना रिकोर्स है कि वो जल्दी से भाग के पब्लिक सर्वेंट के पास चला जाए, पुलिस स्टेशन के पास चला जाए, तो बी को लॉफुली ऐसा ही करना चाहिए, राइट? उसके बाद यह है कि एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, मतलब किस हद तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसके बदले आप उसकी जान नहीं ले सकते हैं ना। यहाँ पे एक एक्सटेंट है, अगर आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप भी थप्पड़ मारिए, एक मार रहा है तो चलिए आप दो मार लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर सामने वाला थप्पड़ मार रहा है आपको तो आप उसकी जान ले लेंगे। हालांकि देयर इज नो गोल्डन रूल, ऐसा कोई एक तराजू नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पे आप नापेंगे कि सामने वाले ने कितना मेरे को मतलब हार्म किया है और उसके अकॉर्डिंग मैं कितना मारूं उसको। ऐसा नहीं बोलेंगे रुको भाई, मतलब आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा है तो मुझे भी अपने प्राइवेट डिफेंस में एक थप्पड़ मारने दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर नीचे तो ऑफकोर्स हो ही जाता, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स। लेकिन हाँ, आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि सामने वाले ने मुझे थप्पड़ मारा है तो मुझे गोली नहीं मारनी है उसको। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से एक्सटेंट है, तो देख लेते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन it is necessary to inflict for the purpose of defense, right? तो यही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। हाँ, यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट? यहाँ पे था ना कि पब्लिक सर्वेंट अगर आपको अरेस्ट करने आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस नहीं है आपके पास, ठीक है? मतलब इफ़ अगर आप अप्रीहेंड नहीं कर रहे हैं, इफ़ रीजनेबली यू आर नॉट लाइक reasonably you are satisfied that the public servant is not going to kill me, so you do not have the right to private defense, but only when you know that the person is a public servant, only when you know that the person is a public servant. If you do not know that person is a public servant, the person who is causing harm to me or person who is arresting me is a public servant, in that case you have all the right which is otherwise you have in the case of private defense, right? एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, जहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा था ना एक अदर थर्ड पर्सन, उसी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है कि इफ़ यू डू नॉट नो दैट द पर्सन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ
in the direction of the public servant, then you may always have the right to private defense, right? तो ये था सेक्शन 99, which is exception to the private defense, which is restrictions over your right to private defense, right? So आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। सेक्शन 100 को हम, सेक्शन 100 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए हम उसको लेटर ऑन, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे बहुत ही डिटेल तरीके से, राइट? तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और इसको शेयर करिए। अगर आप बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ या फिर किसी भी स्टेट के जुडिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बेहिचक मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे रेलेवेंट मटेरियल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड लक। थैंक यू।